नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने क्लास लिया था तो उसमें केतु खाना नंबर 1 के बारे में बताया। आज हम केतु खाना नंबर 2 को देखेंगे। केतु खाना नंबर 2, केतु खाना नंबर 2 की तुलना कुत्ते के मुंह से की गई है। उसके लिए कहा गया है कि कुत्ते जैसे मुंह वाला जितना भौंकेगा उतना खाएगा। इसका अर्थ है कि केतु 2 वाला जो है उसकी आदत होती है कम बातचीत करने की। तो यहाँ पर वो जितना बातचीत करेगा, जितना बातें करेगा, उतना ज़्यादा धन आएगा। तो देखते हैं कि पंडित जी केतु 2 के बारे में क्या बताते हैं। कौन सी ऊर्जा लेके केतु 2 बैठता है, मंदी हो या अच्छी हो, दोनों ऊर्जा। तो देखते हैं कि पंडित जी क्या कहते हैं। पंडित जी कहते हैं आसूदा, हुक्मरान और मुसाफिर। तो केतु क्या है? केतु है सफर। केतु के अक्षाओं में सफर भी आता है। तो यहां पे कहने का अर्थ है पंडित जी का कि व्यक्ति जितना सफर करेगा उतना तरक्की करेगा, जितनी ट्रैवलिंग होगी उतना पैसा आएगा। हुई पैदा औलाद हर घर जो तेरी, बुढ़ापे में तुझे कौन देगा दिलेरी। अब केतु 2 वाले के लिए कहा गया है कि वो घर घर औलाद पैदा ना करे। अगर वो घर घर औलाद पैदा करेगा तो जो बुढ़ापे में उसकी खुद की औलाद उसकी सेवा नहीं करेंगी, उनका सुख भोग नहीं पाएगा। बुढ़ापे में तुझे कौन देगा दिलेरी, मतलब कि कैरेक्टर अच्छा रखें। खाली 8 मंदिर अकेला, नेक और बेहुदा हो, सफर उसमें बहुत लिखा, हुक्मरान आसूदा हो। कि यही कहा गया है कि यदि खाली 8 मंदिर अकेला, नेक और बेहुदा हो, मतलब कि यदि खाना नंबर 8 में खाली हो और केतु हो अकेला खाना नंबर 2 में, तो देखिए क्या है कि केतु 8 में है, केतु 2 में है, तो 8 में राहु तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि 8 खाली हो? यहां पे कंडीशन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राहु को नहीं मानते, उसे खाली ही मानना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं है। बात यह है कि राहु बैठा है 8 में, तो उसका असर कैसा है? वो सो रहा कि जाग रहा? सो रहा तो खाली है, जाग रहा तो खाली नहीं है। और खाना नंबर 10 में कोई ग्रह बैठा होगा तो केतु भी जाग रहा होगा। 10 बुनियाद बनता है। तो 8 खाली, मंदिर अकेला, नेक और बेहुदा हो, सफर उसमें बहुत लिखा, हुक्मरान आसूदा हो। तो ये कहना यही चाह रहे हैं कि जितना सफर करेगा उतनी तरक्की करेगा। सफर उसमें बहुत लिखा, हुक्मरान आसूदा हो, जो बात पहले बताई। तिलक कुदरती, मदद पे उसकी 8 दृष्टि खाली हो। बैठा ग्रह जब हो 8 में कोई, अल्प आयु खुद सहमति हो। अब कह रहे हैं कि तिलक करने से लाभ होगा। कब? जब 8 खाली हो। तिलक कुदरती, मदद पे उसकी 8 दृष्टि खाली हो। जब 8 खाली है तो तिलक करना फायदेमंद होगा। कहाँ? पेशानी पर तिलक लगाना फायदेमंद होगा। और ऐसे में बहुत लोगों के केतु का निशान भी होता है पेशानी पर।
तो इसका अर्थ है कि केतु अच्छा है। यदि पेशानी पे जो केतु का निशान क्या है, इंग्लिश अक्षर का ई, जो कल बताया था, यदि वैसा निशान है माथे पर तो इसका अर्थ है कि केतु अच्छा है। और 8 खाली है तो तिलक लगाना लाभदायक होगा। बैठा ग्रह जब हो 8 में कोई, अल्पायु खुद जहमती हो। अब कह रहे हैं कि अगर खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठ जाए तो ये जहमती होगा और अल्प आयु भी हो सकता है। ये इसके लिए कहा जा रहा है कि खास करके जो केतु के शत्रु हैं, मंगल हो गया, चंद्र हो गया, तो यदि वो बैठ जाते हैं तब ये कंडीशन ज़्यादा लगेगी। और नहीं तो जो ग्रह बैठेगा उसकी जो मुकम्मल उम्र है, जैसे बृहस्पति की 16 साल, 24 साल हो गया चंद्रमा, सूर्य बैठ गया खाना नंबर 8 में तो 22 साल, उन वर्षों में थोड़ा मृत्यु तुल्य कष्ट टाइप हो सकता है या अल्प आयु भी हो सकता है। लेकिन केवल इतने मात्र से अल्प आयु निर्धारित नहीं करना चाहिए, उसके बहुत सारे नियम हैं लाल किताब में। कोई भाग शुक्र हो हरदम उम्दा, बैठा शुक्र ख्वाह मंदा हो। यहां पे क्या है कि खाना नंबर 2 में बैठा केतु शुक्र को जरूर फायदा कराएगा, चाहे शुक्र कुंडली में कैसा भी बैठा हो। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 2 में आती है शुक्र की राशि वृष, शुक्र के घर में बैठा है। केतु किराएदार है और मकान मालिक है शुक्र, इसके लिए उसको शुक्र को फायदा देना ही देना है। कोई भाग हो शुक्र हरदम उम्दा, बैठा शुक्र ख्वाह मंदा हो। शुक्र कैसा भी बैठ जाए केतु उसकी हमेशा मदद करेगा। चंद्र असर न उत्तम देता, उच्च हुआ या बरसाता हो। यहां पे कहा गया है लेकिन चंद्रमा उत्तम फल नहीं देगा, चाहे चंद्र उच्च का हो या बरसते पानी का स्वामी क्यों ना हो। खाना नंबर 2 में ही बैठ जाए, खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का होता है, तो कह रहे हैं कि चंद्र का असर उत्तम ना होगा। उच्च हुआ या बरसाता हो, चाहे पैसों की बरसात करने वाला हो और चाहे उच्च का हो जाए। कहने का अर्थ है कि लिक्विड कैश की कमी जातक के पास हमेशा बनी रहेगी। पैसा भले आ जाए उसके पास, कैश नहीं मिलेगा। राज खिताब लेखा चाहे ऊंचा, माया जमा नहीं होती है। वही बात आगे कह रहे हैं कि चाहे सरकार से उसको खिताब मिल जाए, चाहे जितना बड़ा बड़ा काम करता हो, कि ऐसा आदमी क्या है कि लाखों का वारा न्यारा करेगा लेकिन उसके पास कैश नहीं होगा। बहुत सारे पैसे की लेन देन करेगा, ऐसे जैसे मानिए कि बैंक का कैशियर लाखों करोड़ों रुपए लेता देता रहता है, लेकिन उसके जेब में क्या रहता है, वही सैलरी वेतन से जो खर्चे के लिए लेके आता है साथ, वही रहता है। तो वही कंडीशन है कि केतु 2 वाला है। राज खिताब लेखा चाहे ऊंचा, माया जमा नहीं होती है। आई चलाई लाखों करता, नतीजा दलाल दलाली हो। तो चाहे आप बैंक का कर्मचारी समझ लीजिए, कैशियर समझ लीजिए, या यहां पर पंडित जी बता रहे हैं कि नतीजा दलाल दलाली हो। वो दलाल का उदाहरण दे रहे हैं कि जो ब्रोकर है, दलाल है। जैसे किसी दलाल ने जमीन बिकवाई 8 करोड़ की, आई चलाई खूब 8 करोड़ का लेन देन का करवाया, लेकिन उसको क्या मिला, 1%। तो ठीक वैसे ही यहां का जो केतु है वो ऐसा होगा।
तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये केतु की एनर्जी है जब बैठ गया खाना नंबर 2 में। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में केतु 3 की ऊर्जा देखेंगे कि वो क्या करता है। धन्यवाद।